नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर इस समय न्यूयॉर्क में हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में अब हेड ऑफ स्टेट्स का नंबर है 23 तारीख और 26 तारीख के बीच में। 23, 24, 25, 26 सितंबर को हेड ऑफ स्टेट्स के भाषण होने हैं। सबसे पहला भाषण ट्रेडिशन के अनुसार ट्रंप साहब का होता है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता है। उसके बाद अल्फाबेटिकली सबका नंबर आता है। अब पिछले साल मोदी जी वहां गए थे, इस साल क्यों नहीं गए? बात बड़ी सिंपल सी, साफ सीधी है। मोदी को लगातार ट्रंप प्रशासन के द्वारा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। एक किस्म से कहा जाए तो रोज भिगो भिगो के मोदी जी को मारा जा रहा है। चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन ना देने की बात हो, चाहे वो चबहार का पोर्ट छीन लेने की बात हो, चाहे वो 50-50 टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे वो H-1B वीज़ा के द्वारा भारत के टेक फोर्सेस को बाहर निकालने की बात हो, और इसके अलावा जो भारत के 10 करोड़ कामगार हैं जिनका $60 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो छिन गया, उसकी बात हो। मुझे लगता है कि हथकड़ियां बेड़ियां तो आपको याद ही हैं। जिस ढंग से ट्रंप एक स्पष्ट पैटर्न लेके भारत को चोट मार रहे हैं और जिस ढंग से भारत पे अटैक कर रहे हैं, और फिर जाते जाते यूनाइटेड नेशन के अंदर जो उनकी 1 घंटे की स्पीच है उस पर फिर से इंडिया को लपेटा। उन्होंने कहा कि आप लोग ऑयल खरीद के रशिया से जो यूक्रेन वॉर है उसकी आप फंडिंग कर रहे हैं। अब ये सारी अटैक होने के बाद बीच में सुनने में आया है कि कोशिश की गई थी कि मोदी जी जाएंगे और वहां जाएंगे तो क्या उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी, क्या ट्रंप उनको मुलाकात का टाइम दे रहे हैं। तो पता लगा कि ट्रंप उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। बीच में एक बार बात आ गई तो मोदी उछल उछल के उनको ट्वीट करना शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप ने इन सब होने के बावजूद भी भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाना जारी रखा। बल्कि जब बर्थडे की बधाई भी दी थी उसके बाद भारत ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया था। उसके बाद जब ये H-1B वीज़ा का बम फोड़ा और चबहार पोर्ट का बम फोड़ा, ये बर्थडे के बाद की बात है, तो मोदी को समझ आ गया कि बर्थडे की ग्रीटिंग्स जो थी वो धोखा थी। इन एक्चुअलिटी जितनी बार वो बात करेगा भारत की, उतनी बार वो भारत को और चोट देने जा रहा है। तो मोदी जी को पता लग गया था कि अगर मैं यूनाइटेड नेशन में अमेरिका जाता हूं तो हो सकता है कि मुझे वहां पर और बेइज्जत किया जाए, और फिर हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि मोदी जी सामने बैठे होंगे और उस टाइम ट्रंप डाइस पे बैठे होंगे और उनको सुन रहे होंगे, तो वो ट्रंप कह रहे होंगे कि इंडिया इज द चीफ फंडर ऑफ द सो कॉल्ड रशिया विच इज बेसिकली गोइंग इनटू द वॉर विद द यूक्रेन। तो मोदी के लिए वो ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि मोदी सामने बैठ के ट्रंप को सुन रहे होंगे, तो मोदी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोदी ने सोचा कि भैया और बेइज्जती कराने से अच्छा मैं ना ही जाऊं। तो ये जो बेइज्जती का डर था, और उसके बाद ये भी डर था कि अगर वो वहां पे होते तो ट्रंप कुछ और ऐसा कर देते जिसके द्वारा कि भारत के ट्रेड को और धक्का लगता, भारत के IT पीपल को और धक्का लगता, और वो फिर मोदी के लिए एक फर्दर ह्यूमिलेशन और जिल्लत की बात हो जाती। तो इसके कारण उस खौफ ज़दा मोदी साहब, उन्होंने फैसला किया भैया मैं जाता नहीं हूँ, ना जाऊंगा, ना मेरी बेइज्जती होगी, तो इसलिए अच्छा मैं यहाँ पर इंडिया में रहूँ। तो डर के कारण और खौफ के कारण जो है कि और बेइज्जती होगी, मोदी अमेरिका नहीं गए। शुक्रिया आपका।